अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के मीठे चोंगे की रेसिपी लेके आई हूँ और जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बस थोड़ी सी आपको ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये रेसिपी जो है बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब जो है वो मैदा ले लिया है। इसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे और साथ ही साथ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल घी जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखें, इस तरह से मुट्ठी बनने लगेगी तो आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसका जो है वो एक डो रेडी कर लेना है। इसका आटा अच्छी तरह से गूँथ लेना है। तो ये देखिए, इसकी जो है वो डो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हुई है। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी हम लगा लेंगे और इसको जो है वो हम कवर करके थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है हम शीरा भी रेडी कर लेते हैं। तो शीरा के लिए मैंने एक पैन चूल्हे पे चढ़ाया है। उसमें जो है वो तकरीबन 1 कप मैंने जो है वो पानी ऐड किया है और 1 कप के करीब जो है वो चीनी ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो है वो 2 इलायचियाँ इस तरह से खोल के ऐड कर दी हैं। इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाएगी तो हमारा शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा फिर। तो ये देखिए, चीनी जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका हुआ है हमारा शीरा। और साथ ही साथ जो है हम अब अपने डो को भी देख लेते हैं। डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जो है हम मसल लेंगे। इसको बाउल से बाहर निकाल लेंगे। बाउल से बाहर निकालने के बाद भी इसको थोड़ा सा हम हाथों की मदद से इस तरह स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए, एक स्मूथ फॉर्म में इसको लाने के बाद जो है मैंने इसके जो है पेड़े बना लेने हैं। छोटे छोटे से हम इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका कितना प्यारा गोल सा पेड़ा जो है वो सारे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो है हम 1 बाय 1 करके एक एक पेड़े को जो है वो बेलते जाएंगे। थोड़ा सा पहले मैदा डस्ट कर लें और इस तरह से थोड़ा सा हाथों से फैला के इसकी जो है हमने एक पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। तो देखिए, खूबसूरत सी पतली सी रोटी जो है वो बनके तैयार हो गई है। इसी तरह जो है मैं बाकी की रोटियां जो है वो भी तैयार कर लूँगी। तो बाकी की रोटियां भी जो हैं वो बेल के मैंने तैयार कर ली हैं। तो देखिए कितनी पतली रोटियां हैं। तो अब जो है एक रोटी मैंने ले ली है, उसके ऊपर इस तरह से देसी घी की जो है मैंने यहाँ पे लेयर लगाई है। देसी घी से फ्लेवर जो है वो और भी अच्छा टेस्टी आएगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर जो है वो मैदा डस्ट कर देंगे और जो दूसरी रोटी हमने तैयार करके रखी हुई थी वो इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देंगे। यही प्रोसेस हम चारों रोटियों के साथ करेंगे। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी हमने जो है वो घी लगाया है और उसके ऊपर भी सूखा आटा लगाने के बाद जो है हम तीसरी रोटी इसके ऊपर लगा देंगे और इसी तरह चौथी के साथ भी हम इसी तरह से ही करेंगे। तो इस चारों की चारों रोटियां जो है मैंने इसी तरतीब में जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। अब थोड़ा सा जो है वो नीचे आटा डस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी लगा लेंगे ताकि हमारे बेलन के साथ ही चिपके ना। तो इसको जो है वो हम अच्छी तरह से बेल लेंगे एक लंबी रोटी की फॉर्म में। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसको बेल लिया हुआ है। तो अब हम इसकी जो है ऊपर से थोड़ा सा जो है वो और घी लगाएंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप्स की फॉर्म में इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से देखें, इसको मैं रोल करके तो जिस तरह हम लच्छा पराठा जो है वो रेडी करते हैं उसी तरह से ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसमें लेयर्स आई हैं। तो ये देखिए, एक पेड़ा छोटा सा पेड़ा जो है वो हमारा बनके तैयार हो गया है एक चोंगे के लिए। तो ये देखिए, इसी तरह मैंने बाकी जो थे वो पेड़े जो हैं वो भी रेडी कर लिए हैं। तो इसमें लेयरिंग बहुत ज़्यादा है। आपको शायद कैमरे में इतनी ज़्यादा नज़र ना आ रही हो मगर बहुत ज़्यादा लेयरिंग है। तो इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद इसको हमने छोटा जो है छोटी रोटी की फॉर्म में जो है वो बेल लेना है। इसकी हमने पतली रोटी नहीं बनानी। तो देखें, इसी तरह से हमने इसको बेल लेना है और इसकी लेयर्स देखें कितनी खूबसूरत आ रही हैं। तो इसी तरह मैंने जो है वो बाकी के पेड़े जो थे वो बेल के तैयार कर लिए हैं और हमारे सारे चोंगे जो है वो रेडी हो चुके हुए हैं। अब हमने ऑयल को जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। सिंपली जो है वो जिस तरह नीम गर्म ऑयल होगा उसी तरह ही हमने इसको जो है सारे चोंगों को ऑयल में डाल देना है जितने आपके पैन में आ सके। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा से फूलने शुरू हो गए हैं और उसकी लेयर्स जो हैं वो भी निकलने शुरू हो गई हैं। तो इनके ऊपर जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो तब हम इनको ऑयल से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इनका ऑयल रिमूव कर लेना है, सारा एक्सेस ऑयल। और निकालने के बाद यहाँ पे मैंने जो है इसको शीरे में डाल के अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह डिप करना है ताकि सारा शीरा जो है वो चोंगे के अंदर चला जाए।
और ये मीठा सा हमारा चोंगा जो है वो झटपट से देखें बन के तैयार हो चुका हुआ है। तो इसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। तो मज़ेदार से हमारे चोंगे जो है वो तैयार हो गए हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आप गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। तो मज़ेदार से हमारे चोंगे जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो आप इसकी लेयरिंग चेक कीजिएगा, इसके अंदर कितनी ज़्यादा लेयर्स आ रही हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।